हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमलन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम अगर मैं बात करूं तो नाइट में या मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कह लूँ, यही 6-7 बजे के आसपास क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे क्लिनजिंग और क्राइंग एनर्जी पर्जिंग, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वे में थी। समझ नहीं आ रहा था किसकी एनर्जी है, क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो डीएफडीएम एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ पे आपकी जो डीएफ साइड पे वर्क चल रहा है, ठीक है, जो कल ही मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आपका हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ दोनों के बीच में कहो कि मर्जिंग हुई है, जिसे हम सोल लेवल पे मर्जिंग कह सकते हैं, जिसका पूरा असर आपका सबकॉन्शियस माइंड पे हुई है, ठीक है जी। सोल मर्जिंग आप 5D लेवल पे बोल सकते हो, ठीक है। बैलेंस किया गया है हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को, जिसका इफेक्टेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे होता है कि आपको बहुत सारे मैं बात करूं, जैसे जो लोअर साइड है वो आपका जो अभी लोअर साइड है, वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन स्टेट चल रहा है। आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके लोअर जो सेल्फ है वो अगर आप लो एनर्जी में हो और आपका जब डीएम है या आप खुद भी, हो सकता है दोनों में से आप देख लेना अपनी एनर्जी, क्योंकि शिफ्टिंग भी हुई है, ठीक है जी। तो डीएफएम अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी से बात करते हुए नजर आया और डिवाइन ने एक्शन लिया है कि अभी तक वो अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पा रहा था, भाग रहा था। और जैसे उनके हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं तो सामने वाला जो भी पर्सन उनके लाइफ में, जो फ्रेंड सर्कल है या कोई पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसे बॉस वगैरह, कोई भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर तुझे हुआ क्या है, आजकल तू कहाँ लॉस्ट रहता है, तेरा काम वगैरह में मन नहीं लगता है, ऐसा क्या हुआ है अचानक से कि तू बिल्कुल बदल चुका है। अगर कोई फ्रेंड सर्कल है या मेटलिक चीज़ों में फंसे थे तो वहाँ पे डिटैचमेंट फील की गई है। तो मतलब हर तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ों से मूव ऑन करना है, सब चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि उनका दिल नहीं लग रहा है। ये लोअर सेल्फ की बात कर रही हूँ मैं। सब कुछ ऐड करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपर के साथ मर्जिंग हुई है ना, तो बैलेंस चल रहा है, इस वजह से वो सब चीज़ें डिटैच होती जा रही है उनसे। 3D के हिसाब से आपका लोअर सेल्फ डिटैचमेंट फील कर सकता है, ठीक है। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि यार कुछ तो यहाँ पे जो आपकी सेल्फ है वो आपको क्राइंग एनर्जी में फील कर सकते हो, मिसिंग एनर्जी, यार अचानक से ये चीज़ें क्या हो रहा है, मेरा बार बार एक ही पर्सन की तरफ, या जो मैं हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम से आप डिटैचमेंट में थे और एकदम से अचानक से आपका मीटिंग हुई हो आपकी पर्सन से। एक्स पर्सन हो सकता है जो आपका खुद का डीएम हो सकता है, काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में थे, अचानक से मुलाकात हो गई, वो आपकी चीज़ें फिर से अवेकन हो गई, ठीक है, अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हो। तो हो सकता है कि वो चीज़ें अब अलग तरीके से काम कर रही हो। तो आपको यहाँ पे तय है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनका मन सब चीज़ों से डिटैच हो चुका है। इसलिए आपको लोअर सेल्फ हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, जो कि सारा काम चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड डीप साइड पे वर्क चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जजमेंट की बात की जा रही है कि आपको जस्टिस मिलना है। आपने बहुत मेहनत की होगी किसी टाइम और आपने इसको छोड़ दिया था, और आप फिर से दोबारा से 3D के टाइमलाइन में जंप किया है, और वहीं से फिर आपको बैलेंस करना हो तो आपको वहाँ भेजा गया हो जहाँ पे आपके लोअर सेल्फ को अपर सेल्फ में चेंज करने का टाइम आ चुका हो। तो इस वजह से आप डिटैचमेंट फील कर सकते हो और अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो, उनकी सोल के साथ कनेक्शन फील कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि 5D लेवल पे अटैचमेंट हो गई, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। ये जो पोर्टल है ये इसी चीज़ का पोर्टल है, आपकी सोल को डिवाइन के साथ कनेक्शन में लाने का। मतलब आप अभी अपनी 5D लेवल से मर्ज होगे, फिर आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में आओगे, ठीक है जी। ये तो थी आपकी लोअर पार्ट की एनर्जी अपडेट, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, क्राइंग एनर्जी फील गई, मिसिंग और लॉस्ट की एनर्जी फील गई। हो सकता है कि आपने एकदम से डिटैचमेंट फील किया, मतलब कि अब आपको लग रहा है कि यार ये हमेशा के लिए मेरे को छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, ये आपका पार्टनर इस टाइम सोच रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या हो सकता है कॉन्टैक्ट में आ गए हो। दोनों मतलब चीज़ें बैलेंस की जा रही हैं, इस तरीके से बात कहूँगी। मूव ऑन का दिख रहा है, मूव ऑन हो सकता है आपको, आपका पार्टनर सोच रहा होगा अब ये मूव ऑन तो नहीं हो जाएगी हमेशा के लिए। अब वो डर रहे हैं, जिस चीज़ों को वो पहले आराम से कर पाते थे अब वो डर रहे हैं, उस चीज़ में फियर ऑपरेट हो चुका है, जिसकी वजह से आपका सैक्रल चक्र भी इफेक्टेड होगा, आपको लूज मोशन लग सकते हैं। पानी ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है जी, गर्मी का वैसे ही टाइम चल रहा है, ठीक है जी। अब अपर की बात की जाएगी, जो हायर सोल है आपकी, हायर सोल के भी कुछ कर्मा बैगेज रिलीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो उनके माइंड में एक जो अभी लोअर सेल्फ में जो क्लिनजिंग हुई है उन्होंने उसको बैलेंस किया है। मतलब कि आपका लोअर सेल्फ में जितने भी नेगेटिविटी थी रिलीज़ होके पॉजिटिव होके वो कहाँ चली गई, हायर सेल्फ के साथ मर्ज हो गई। अब जो हायर सेल्फ के अंदर जो चीज़ें थी वहाँ से वो क्लिनजिंग हो गई,
कर्मा बैगेज काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गए हैं, जहाँ पे अब उनको न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। अब उन्होंने सोच लिया है कि ये फिक्स है, मतलब कि अब परमानेंट होगा। तो ये परमानेंट यूनियन की तरफ जाते हुए साइन है जो आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे, या हो सकता है कि अगर आपके रूट चक्रा पे अगर आपको जलन फील की गई हो, जलन फील ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी जलती है, ऐसी ये अलग टाइप की जलन है, मीठी मीठी जलन है। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ये शायद मुझे नहीं पता, जिनके परमानेंट यूनियन हो उन्होंने ये शायद फील किया हो। ये अलग टाइप की जलन है, ये जलन भी नहीं है लेकिन कुछ क्लींजिंग कह लो, कुछ इस तरीके की अलग सी जलन है जो कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब जब सोल मर्ज होती है ना आपकी, तो वो अलग ही क्रिएशन में होती है, उसकी जो मिठास होती है वो एक जलन के तौर पे एक एनर्जी बन जाती है, एनर्जी, वो एनर्जी की जलन है ये अलग टाइप की। कुछ चीज़ें क्लींस हो गई हैं, थर्ड पार्टी कोई थी वो रिमूव हो गई है, उसके ऊपर आपके पार्टनर डिटैचमेंट हो गई, उनसे बिल्कुल 3D से कट आउट हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही वो पार्टनर हो जिनके साथ उनको अपना जीवन जीना है। उन्होंने कुछ बाउंड्री क्रिएट की थी, तो बाउंड्री के लूप टूट गए हैं यहाँ पे। अब उन्हें कुछ नहीं दिखता आपके से, ना फैमिली दिख रही है, ना थर्ड पार्टी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ आप दिख रहे हो। और उनके हो सकता है कि चाइल्डहुड इशू थे जो वो काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे अपने माँ बाप के साथ। जो एक बड़ा इशू था ना, डीएनए, वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया, मतलब सोसाइटी से फियर से बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फेस हो सकता है। यही जो आपको मैंने बोला है कि हायर सेल्फ से अगर मर्ज हुए हैं तो आपका पर्पस की तरफ ध्यान जाता हुआ, अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी, ये सब आपको नज़र आ सकती है। थॉट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, क्लिनजिंग चल रही है, आपके पार्टनर आपको फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी कर पाएंगे, हिम्मत करेंगे बहुत जल्दी आपसे बात करने की। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा वे में हो रही है, पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपका थॉट्स सूख सकता है, ठीक है। पानी का ज़्यादा, मैंने बोला ना, पानी ज़्यादा लीजिएगा। यहाँ पे एनर्जी मर्ज हुई है तो बार बार प्यास लगनी, भूख लगनी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग का भी चलेगा, आज सारा दिन चलेगा। पीछे बैक साइड पे जैसे कल पेन हो रहा था तो अभी तो ठीक है, लेकिन था, सुबह मॉर्निंग में था, क्राइंग एनर्जी के साथ मैं भी उठी हूँ कि अचानक से क्या हो रहा है। तो दोनों चीज़ें मर्ज हुई हैं, क्लिनजिंग चली है, थॉट चक्रा ओपन हुआ है, आपका सैक्रल में भी रूट बैलेंसिंग हुई है, ठीक है। काफ़ी चक्रास एक्टिव हो चुके हैं। अब आपका रूट चक्रा की बारी है, वो मैंने आपको बोला है, डीएम साइड की बारी है। तो अभी डीएफ के ऊपर सबकॉन्शियस में बात काम चल रहा है, वहाँ मर्जिंग की हुई है, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें बाहर सरफेस हो रही हैं, ठीक है जी। ये तो अभी तक की थी करंट एनर्जी। और हाँ, एक बात और बोलनी चाहूँगी कि जो आपका हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ में अगर आप लोगों के कोई डिज़ायर थी आपके मैरिज को लेके, तो आपके पार्टनर, अगर ये सोल मर्जिंग, मतलब ये वाली मर्जिंग अगर आपके पार्टनर की हुई है 9 और 3 की, 3D और 9D की, ठीक है, 9 मतलब नंबर की, ठीक है, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी मैरिज फिक्स है। बार बार आपको रिपीट करके रेड कलर आपको दुल्हन बने हुए, बार बार मैं सुबह से कितनी बार 6 से 7-8 बारी मैं देख चुकी हूँ कि दुल्हन बार बार नज़र आ रही है और एक ही ड्रीम बार बार दिख रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है। वो जैसे तस्वीर आपके पार्टनर ने अपने दिमाग में डाल ली है कि आप ही के साथ मैरिज करनी है, तो आपके मैरिज फिक्स है, वो करके ही छोड़ेगा, उसका गोल फिक्स है। अगर आप सोचते कि आपने नहीं अलाउ किया, लेकिन आपके पार्टनर ने अगर आपके लिए वो सोच रखा है, तो जो मर्जी कर लें, आपके पार्टनर ने वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, वो इसी के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पड़ाव जो होगा आपको मैरिज को लेके होने वाला है, अक्टूबर में बड़ी सारी मैरिज होने वाले की चांसेस हैं, तो अभी से ध्यान रखिएगा। शायद नेक्स्ट पोर्टल हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा के बता रही हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट पोर्टल आपका मैरिज से रिलेटेड हो। जिन्होंने अभी जो वर्क करेंगे, जो अभी पैटर्न चल रहा है डिवाइन के साथ, पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, तो उसके नेक्स्ट का पड़ा मुझे मैरिज का ही दिख रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट पोर्टल आपका मई, आपका मैरिज तक जाने वाला है। मई में रिश्ते होने वाले हैं और अक्टूबर में शादी हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तभी मैंने आपको बोला था, 6 महीने से पहले ही बोल रही हूँ, तैयारी कर लो। जिनको भी अलाउ किया है, जो चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना, वो तैयारी कर लो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बड़े सारी चीज़ें हैं यहाँ पे काम करने लिए, ईजी नहीं है, टास्क है, यहाँ डिवाइन टेस्ट होते हैं। अपने आप को बनाओ वहाँ तक, अगर आपने डिज़ायर रखी है तो टाइम मत वेस्ट करो। 25, 25 और 26 के बाद कोई मैरिज के चांसेस नहीं है, 25, 26 दिखेगा। जो चीज़ सामने आती है मैं वही बोलती हूँ, विदाउट एक्सपीरियंस के नहीं बोलती हूँ, ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने। तो तैयारी रखिए, अभी भी वक्त बाकी है,
जितनी जो चाहते हो वो कर सकते हो, आपके हाथ में है। इनफ करो, हीलिंग लो, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। पोर्टल लो, पोर्टल बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स तक पहुँचने का सीधा रास्ता होता है पोर्टल, खुद के तक पहुँचने का होता है हीलिंग, जो हम आपके 5D लेवल पे करते हैं। तो चीज़ों को समझोगे तभी कुछ आगे कर पाओगे, नहीं करोगे तो वही बैठे रहो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जैसा है, अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।